देखो दिक्कत क्या आ रही है कि इस कोरोना वायरस के चलते सभी लोगों को पैसे की समस्या से जूझना पड़ रहा है। लिक्विडिटी यानी नकदी। पैसे की हर जगह कमी देखने को मिल रही है। तो अभी हाल ही में हुआ क्या कि भाई जो लोग जिन्होंने म्यूचुअल फंड में निवेश कर रखा है, कि ये जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है ना, इन कंपनीज में जिन लोगों ने निवेश कर रखा है तो उनको भी पैसे की ज़रूरत है। तो उनको घबराहट हो रही है इस समय। भाई ये जो अर्थव्यवस्था है पूरी की पूरी डावाडोल चल रही है। तो वे लोग जिन्होंने अपना पैसा म्यूचुअल फंड में लगा रखा है, ये म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास पहुंच गए और क्या कहने लगे कि हमें हमारा पैसा चाहिए। तो एक तरीके से क्या हुआ कि ये जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है ना, इनको पैसे की शॉर्टेज आ गई। क्योंकि भाई म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या काम करती हैं, ग्राहकों से पैसा लेती हैं कि भाई कस्टमर है, वो कस्टमर ने अपना पैसा जमा कराया कहाँ पे, म्यूचुअल फंड कंपनीज में। और कस्टमर क्यों कराता है म्यूचुअल फंड कंपनीज में पैसा जमा, क्यों नहीं कराता बैंक में? क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनीज ज़्यादा जो है रिटर्न देती हैं, ब्याज जो है आपको ज़्यादा देती है। अब ये म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या करती हैं, किसी कस्टमर से पैसा लेके, ऐसा तो है नहीं कि अपने पास रखेंगी। अब ये इस पैसे को म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या करती है, निवेश करती हैं। जैसे कि एक तरीके से एक होता है इक्विटी निवेश और एक होता है डेट। देखो एक तो क्या है कि इक्विटी में लगा दिया पैसा या फिर डेट में लगा दिया। इक्विटी का मतलब होता है कि भाई ये जो म्यूचुअल फंड ने कस्टमर से पैसा लिया और फिर जो है शेयर मार्केट में लगा दिया, किसी कंपनी में निवेश कर दिया। या फिर ये म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करेगी कि सरकार को जो है एक तरीके से पैसा देगी, उधार देगी सरकार को, और बदले में क्या करेगी, वो होते हैं ना, जैसे आपने नाम सुना होगा ट्रेजरी बिल या फिर ट्रेजरी नोट या फिर ट्रेजरी बॉन्ड। तो एक तरीके से यह पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी सरकार को देगी और बदले में जो है बॉन्ड या फिर ट्रेजरी बिल वगैरह खरीद लेगी। तो इस तरह से म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है, अपने पैसे को जो है एक तरीके से निवेश करती है। तो ऐसा तो है नहीं कि ये पैसे को रखती है ना, रखने के लिए तो कोई लेता नहीं है पैसे को। तो यही दिक्कत आ रही है कि ये जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है ना, अब अचानक से सारे के सारे ग्राहक जो है म्यूचुअल फंड कंपनीज पे टूट पड़े और पैसा मांगने लगे, तो फिर दिक्कत आ जाएगी ना इनको। तो वही पैसे की समस्या को दूर करने के लिए क्या है कि आरबीआई ने अभी हाल ही में कुछ जो है एक तरीके से प्रावधान जारी किए। तो उन्हीं के लिए कहा गया है सिग्नलिंग सपोर्ट, कि भाई आरबीआई ने कुछ संकेत दिए हैं, कुछ सिग्नल दिए हैं हेल्प करने के, सपोर्ट करने के। किनको सपोर्ट करने के? ये जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है ना, इनको सपोर्ट करने के लिए एक तरीके से आरबीआई ने हाथ बढ़ाया है या फिर आरबीआई ने संकेत दिए। अब देखते हैं कि आरबीआई लिक्विडिटी फैसिलिटी। अब ये शब्द को देखना, लिक्विडिटी फैसिलिटी क्या मतलब हुआ इस लिक्विडिटी फैसिलिटी का? नकदी उपलब्ध कराना है ना, एक तरीके से पैसे की सुविधा उपलब्ध कराना। भाई आरबीआई क्या है कि भाई जैसे मानो कोई बैंक है, अब उस बैंक को क्या है, अचानक आपातकालीन पैसे की जरूरत पड़ गई, तो आरबीआई क्या करेगी, उसे कुछ दिनों के लिए एक तरीके से इंस्टेंट जो है पैसा उपलब्ध करा देगी और इस बैंक को बोल देगी कि भाई ठीक है, आप ये कुछ दिनों के लिए पैसा रखो अपने पास, और जैसे ही आपका कुछ मामला जो है ठीक हो जाता है तो तुरंत इस पैसे को जो है वापस करो। बिल्कुल ठीक है, इस बैंक को कुछ सिक्योरिटीज़ देनी पड़ेगी आरबीआई को, इस पैसे के बदले में कुछ खाना पूर्ति जो पेपरबाजी होती है वो करनी पड़ेगी। लेकिन लिक्विडिटी फैसिलिटी का मतलब होता है कि भाई आरबीआई जो है ना, अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए, या ये जो बैंक का जो सिस्टम है ये ठीक तरह से चलता रहे, तो उस सिस्टम को ठीक तरह से चलाने के लिए अगर आपातकालीन किसी बैंक को अगर ज़रूरत पड़ती है पैसे की, तो वो पैसा दे सकती है। तो उसको कहेंगे हम लिक्विडिटी फैसिलिटी। आरबीआई लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर म्यूचुअल फंड्स। अब देखो आरबीआई ने क्या किया है, नकदी उपलब्ध कराई है। किनको? ये जो म्यूचुअल फंड्स कंपनीज हैं इनको। लेकिन आरबीआई जो है ना डायरेक्ट उपलब्ध नहीं कराया। आरबीआई क्या करेगा, ये जो आरबीआई है ना, ये क्या करेगा, जो भी बैंक्स है इन बैंक्स को पैसा उधार देगा। अब ये बैंक्स जो हैं फिर ये क्या करेंगे, ये जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं इनको पैसा उधार देंगे। तो यानी कि म्यूचुअल फंड कंपनीज को जो पैसा मिलेगा ना, वो इनडायरेक्टली मिलेगा, आरबीआई से डायरेक्टली नहीं मिलेगा। आरबीआई तो बैंक को देगी, ये जो हमारे कमर्शियल बैंक है ना, व्यापारिक जो बैंक है, इन बैंक्स को प्रदान करेगी आरबीआई पैसा। फिर ये जो बैंक्स हैं ये एक तरीके से लोन दे सकते हैं किनको, म्यूचुअल फंड कंपनीज को, और बोल सकते हैं कि भाई ठीक है, एक तरीके से मान लो कि भाई 90 दिनों के लिए हमने ये पैसा दे दिया आपको, आप जो है अपना जो भी आपको दिक्कत आ रही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है तो उसको एडजस्ट कर लो और फिर जो है इसको लौटा देना। तो फिर म्यूचुअल फंड कंपनीज जो है अपने पैसे को वापस करेंगी बैंक को, और फिर जो है बैंक आरबीआई को वापस करेगा। तो इस तरह का कुछ सिस्टम है, देखते हैं समझते हैं। तो इसी के लिए जो है टाइटल दिया गया है सिग्नलिंग सपोर्ट, है ना, कि भाई आरबीआई ने जो है एक तरीके से सिग्नल दिया है म्यूचुअल फंड कंपनीज को सपोर्ट करने का। आरबीआई लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर म्यूचुअल फंड्स स्टिल हिंज ऑन। अभी देखो इस शब्द को देखना, हिंज ऑन का मतलब होता है डिपेंड ऑन, निर्भर करना, कि भाई ठीक है आरबीआई की ये जो फैसिलिटी है बैंकों को नकदी उपलब्ध कराने की, ताकि म्यूचुअल फंड्स कंपनीज जो है उनकी मदद हो सके, अभी भी डिपेंड करती है। आरबीआई की जो लिक्विडिटी फैसिलिटी है ना, हिंज ऑन,
ये डिपेंड करती है किस चीज़ पर, बैंक्स कि ये जो सारे की सारे बैंक्स हैं क्या ये इच्छुक हैं, विलिंगनेस का मतलब होता है इच्छुक होना, टू लेंड, लेंड मतलब एक तरीके से उधार देना, कि भाई ठीक है आरबीआई तो क्या करेगी, पैसा उधार दे देगी बैंक्स को, लेकिन ये जो बैंक्स हैं ये क्या, ये जो बैंक्स हैं ये इच्छुक हैं पैसा उधार देने के, किनको, म्यूचुअल फंड कंपनीज को, क्योंकि ये जो बैंक्स हैं इनको भी डर लगा हुआ है कि यार हमने अगर इन म्यूचुअल फंड कंपनीज को पैसा दिया और मान लो पैसा डूब गया, बैड लोन में चला गया, तो क्योंकि वैसे ही अर्थव्यवस्था के हालात ख़राब है, तो बैंक भी जो है ना वो भी घबराए हुए हैं, बैंक भी, इनको भी पता नहीं डर लग रहा है कि जब तक पूरा निश्चित ना हो जाए ना इनको कि हमारा पैसा वापस लौट आएगा, तब तक ये बैंक भी जो है उधार देने को नज़र आ नहीं रहे। क्यों? क्योंकि आरबीआई ने तो पैसा दे दिया बैंक्स को, अब बैंक्स ने दे दिया म्यूचुअल फंड्स को, तो आरबीआई म्यूचुअल फंड्स से थोड़ी आएगी मांगने, आरबीआई तो इन बैंक्स से मांगने आएगी ना। अब इन बैंक्स को यदि वापस पैसा नहीं मिल पाता है म्यूचुअल फंड कंपनीज पे, तो एक तरीके से नाम तो इनका खराब होगा ना, बैंक्स का खाता तो इन बैंक्स का खराब होगा आरबीआई की नज़रों में। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि आरबीआई ने लिक्विडिटी की फैसिलिटी, नकदी उपलब्ध कराने की सुविधा म्यूचुअल फंड्स को उपलब्ध कराई है अन्य बैंकों के माध्यम से, लेकिन ये जो फैसिलिटी है निर्भर करती है किस चीज़ पर, कि क्या बैंक जो है वो इच्छुक हैं पैसा उधार देने के। ये यहाँ तक बात हुई, आगे देखते हैं कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज डिसीजन, कि आरबीआई का निर्णय, क्या निर्णय है आरबीआई का, टू ओपन, खोलने का, क्या, ए स्पेशल फैसिलिटी, एक विशेष सुविधा, टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए, द अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट लिक्विडिटी, अवेलेबिलिटी मतलब उपलब्ध कराना किसी चीज़ को, एडिक्वेट लिक्विडिटी, एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, लिक्विडिटी यानी मैंने बताया आपको नकदी, यानी कि एक तरीके से पैसा, फॉर द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, इज ए, अब ये देखो ये इज आया है ना, ये इज आया है डिसीजन के लिए, कि भाई आरबीआई का जो डिसीजन है इज ए टाइमली, बिल्कुल ठीक टाइम पे लिया गया है, टाइमली मूव, बिल्कुल ठीक टाइम पे कदम उठाया है आरबीआई ने, इन सिग्नलिंग टू इन्वेस्टर्स, तो आरबीआई ने ये जो कदम उठाया है इसके माध्यम से जो भी इन्वेस्टर्स हैं ना, जिन लोगों ने अपना पैसा लगा रखा है, उनको एक सिग्नल मिलता है दैट द सेंट्रल बैंक इज अलर्ट, कि भाई ये जो आरबीआई है ये बिल्कुल सावधान है, बिल्कुल सचेत है, टू द नीड टू प्रेजर्व फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, प्रेजर्व का मतलब होता है बरकरार रखना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब वित्तीय स्थायित्वता है ना, वित्तीय स्थायित्वता, इन दी चैलेंजिंग टाइम्स, कि भाई इस मुश्किल भरे दौर में आरबीआई जो है वह लोगों की फाइनेंशियल कठिनाइयों को समझता है और उनके लिए जो है निर्णय लेने को तत्पर है, इस निर्णय से यही पता चलता है। तो ये एडिटोरियल यहाँ से यहाँ तक कहना चाह रहा है, इस लाइन को देखिए दोबारा समझो कि आरबीआई ने जो डिसीजन लिया है, कि आरबीआई ने क्या किया है, एक स्पेशल सुविधा उपलब्ध कराई है, उसके माध्यम से आरबीआई क्या करने जा रहा है, बैंकों को पैसा देगा और बैंक जो है फिर म्यूचुअल फंड को पैसा देंगे, म्यूचुअल फंड जो है एक तरीके से फिर कस्टमर की जो हेल्प करनी है वो हेल्प करेंगे। तो टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई ने डिसीजन लिया है, टू द अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट लिक्विडिटी फॉर द म्यूचुअल फंड, कि भाई म्यूचुअल फंड कंपनीज जो हैं उनके पास पर्याप्त पैसा उपलब्ध हो सके, इज ए टाइमली मूव, ये एक मतलब समय पे उठाया गया कदम है आरबीआई का, ये जो है सिग्नल कर देता है, दिखाता है ये कि भाई इन्वेस्टर्स को एक तरीके से सिग्नल देता है आरबीआई कि भाई सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई जो है वो बहुत ही सचेत है, सावधान है, टू द नीड, जरूरत के लिए, टू प्रेजर्व फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन दी चैलेंजिंग टाइम्स, कि भाई ये जो मुश्किल भरा दौर है, चैलेंजिंग टाइम्स का मतलब होता है मुश्किल दौर, कि भाई ये जो मुश्किल आर्थिक हालातों का दौर है, इस आर्थिक हालातों के दौर में वित्तीय एक तरीके से स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए आरबीआई प्रतिबद्ध है, ये सिग्नल जाता है आरबीआई की तरफ से इन्वेस्टर्स को। आगे देखते हैं, तो देखो ये जो आरबीआई ने डिसीजन लिया है, इस डिसीजन में आरबीआई ने क्या किया, क्या इसको देखते हैं कि इन असाइनिंग, असाइन का मतलब एक तरीके से दे देना, ₹50,000 करोड़, तो 50,000 करोड़ रुपए एक्सक्लूसिवली, सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली, जब आप कोई काम करते हो ना तो किसी विशेष उद्देश्य के लिए जब कोई काम किया जाता है ना तो उसको बोलते हैं कि भाई एक्सक्लूसिवली इस काम के लिए ये काम कदम उठाया गया है। तो 50,000 करोड़ रुपए आरबीआई ने सिर्फ और सिर्फ किस चीज़, किनको दिए हैं, कॉमर्शियल बैंक्स को, जो भी व्यापारिक बैंक हैं, ये कॉमर्शियल बैंक हैं इनको। अब क्यों दिए हैं व्यापारिक बैंकों को, ताकि ये व्यापारिक बैंक जो है लैंड, ये उधार दे सकें किनको, म्यूचुअल फंड्स कंपनीज को। द आरबीआई मेड क्लियर, आरबीआई ने ये निश्चय क्लियर कर दिया सोमवार को, दैट इट वांट्स टू टैंप डाउन, टैंप डाउन का मतलब होता है कमी लाना, है ना, किसी चीज़ में कम करना, टू टैंप डाउन ऑन एनी बिल्डअप, बिल्डअप का मतलब है निर्मित होना, टू बिल्डअप ऑफ लिक्विडिटी स्ट्रेन का मतलब है तनाव, कि भाई ये जो नकदी से संबंधित तनाव है, यानी कि एक तरीके से ये जो पैसे का तनाव है जो कि म्यूचुअल फंड हाउसेस का मतलब है यहाँ पे म्यूचुअल फंड कंपनीज,
कि भाई ये जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, इनको जो पैसे का तनाव झेलना पड़ रहा है, यानी कि पैसे का जो तनाव निर्मित होता जा रहा है इन कंपनीज के ऊपर, इस तनाव को कम करने के लिए आरबीआई ने कदम उठाया इन द वेक ऑफ। ये जो शब्द है ना, इन द वेक ऑफ, इन द वेक ऑफ का मतलब होता है के चलते, के परिणाम स्वरूप, इन द वेक ऑफ हाइटन, हाइटन मतलब जो और ज़्यादा बढ़ गया हो, और ज़्यादा ऊंचा हो गया हो। वॉलेटिलिटी का मतलब होता है परिवर्तनशीलता, है ना, बदलती है ना जब स्थिति जल्दी जल्दी, उसको बोलते हैं वॉलेटिलिटी। इन द कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार जो है उसको बोलते हैं हम कैपिटल मार्केट। एंड इंक्रीज्ड रिडिम्पशन प्रेशर एज ए फॉल आउट, फॉल आउट का मतलब होता है नतीजा। रिडिम्पशन प्रेशर, देखो रिडिम्पशन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने मुझसे पैसा लिया तो मैंने कहा आपको कि भाई ठीक है मैं पैसा तो दे रहा हूँ तुझे, लेकिन ऐसा कर मुझे अपनी घड़ी दे जा। फिर ऐसा करना जब तू मेरा पैसा लौटाने आएगा तब अपनी घड़ी को रिडीम कर लेना। तो ये होता है रिडिम्पशन। रिडिम्पशन का मतलब होता है छुड़ाना, है ना, कि भाई आपने जो चीज़ गिरवी रखी थी ना, उस गिरवी रखी हुई चीज़ को पुनः प्राप्त कर लेना, उसको बोलते हैं रिडिम्पशन प्रेशर। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है साहब कि ये जो कोविड-19 पेंडेमिक है, कोविड-19 वैश्विक महामारी है, इसके चलते क्या हुआ है, एक तरीके का प्रेशर बढ़ा है किन पर, इन म्यूचुअल फंड कंपनीज पे। इन द वेक ऑफ, इन द वेक ऑफ का मतलब है कोविड-19 के फलस्वरूप, ये जो कोविड-19 महामारी है ना, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ है, परिवर्तनशीलता, यानी कि ये जो है ना आर्थिक हालात बड़े परिवर्तनशील नज़र आ रहे हैं। यानी कि जो स्टेबिलिटी, जो स्थायित्व अर्थव्यवस्था में अब तक बना हुआ था, उस स्थायित्व में जो है हलन चलन देखने को मिल रही है बहुत ज़्यादा। हमारे जो पूंजी बाजार है ना, इसमें सबसे ज़्यादा हलन चलन देखने को मिल रही है। और इंक्रीज्ड रिडिम्पशन प्रेशर, इसके अलावा इंक्रीज रिडिम्पशन प्रेशर, कि भाई ये जो एक तरीके से क्लाइंट्स हैं, जिन क्लाइंट्स ने अपना पैसा निवेश कर रखा है ना, तो वे भी जो है अपने पैसे को वापस खींचना चाह रहे हैं ना, एक प्रेशर निर्मित हो रहा है, रिडिम्पशन प्रेशर एज ए फॉल आउट। और ये सब क्यों हो रहा है, एज ए फॉल आउट ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक। ये सब कोविड-19 पेंडेमिक का नतीजा है। फॉल आउट का मतलब होता है एक तरीके से बुरा परिणाम, है ना, या फिर एक तरीके से नतीजा। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि साहब आरबीआई जो है ना, एक तरीके से ये जो प्रेशर बढ़ रहा है मार्केट में, तो इस प्रेशर को जो है आरबीआई क्या करना चाहती है, एक तरीके से कम करना चाहती है, इसलिए उसने ये डिसीजन लिया है। आगे देखते हैं कि द प्रॉक्सीमेट ट्रिगर, प्रॉक्सीमेट का मतलब होता है बिल्कुल समीपस्थ, बिल्कुल निकटस्थ। ट्रिगर, ट्रिगर का मतलब एक तरीके से कारण, कि भाई ट्रिगर का मतलब होता है कारण, कि भाई जिसके कारण आप सक्रिय हो जाओ, उसको बोलते हैं ट्रिगर। द प्रॉक्सीमेट ट्रिगर फॉर द सेंट्रल बैंक्स मूव। तो एडिटोरियल देखो यहाँ तक क्या कहना चाह रहा है, यहाँ तक कहना चाह रहा है कि साहब जो बिल्कुल लगभग जो कारण है ना, जिसके कारण जो है सेंट्रल बैंक ने ये कदम उठाया, यानी कि आरबीआई ने ये जो फैसला लिया, वो इसलिए लिया, उसका प्रॉक्सीमेट ट्रिगर है ना, कि भाई किस बात ने आरबीआई को ट्रिगर किया, किस बात से आरबीआई मजबूर हुआ कि उसने ये फैसला लिया, है ना। तो वो था साहब आज लास्ट वीक्स अनाउंसमेंट बाय फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड। देखो ये एक कंपनी का नाम है, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड एक कंपनी है जिसका की नाम है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड। इसने क्या किया साहब, पिछले महीने इस कंपनी ने एक घोषणा की, एक अनाउंसमेंट किया। क्या क्या कहा फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड ने पिछले सप्ताह, दैट इट वाज वाइंडिंग अप 6 डेट फंड, दैट इट वाज वाइंडिंग अप। वाइंड अप का मतलब होता है एक तरीके से समेटना, एक तरीके से बंद कर देना, है ना, उसको बोलते हैं वाइंड अप, कि भाई चलो काम खत्म हुआ अब वाइंड अप करो। वाइंड अप का मतलब है समेटना, बंद करना। वाइंड अप 6 डेट फंड। डेट फंड का मतलब, अब देखो एक तरीके से क्या है कि ये जो म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं, ये क्या करती है, म्यूचुअल फंड कंपनीज ने आपसे पैसा लिया, अब ये पैसे को क्या करेंगी, निवेश करती हैं, ठीक है। अब पैसे को निवेश कहाँ करती हैं, एक तो होता है इक्विटी फंड और दूसरा होता है डेट फंड। इक्विटी फंड और डेट फंड। इक्विटी फंड होता है कि भाई म्यूचुअल फंड कंपनीज ने आपसे पैसा लेके एक तरीके से शेयर मार्केट में लगा दिया, किसी कंपनी में, स्टॉक में लगा दिया। और दूसरा काम क्या कर सकती है म्यूचुअल फंड कंपनी, जैसे कि सरकार है, सरकार को पैसा दे दिया और बदले में जो है सरकारी बॉन्ड या फिर ये जो ट्रेजरी बिल या ट्रेजरी नोट होते हैं वो ले लिए। तो एक तरीके से ये जो डेट फंड है, तो इसको बंद करने के लिए जो है इसने घोषणा की, ये जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन फंड है ना, कि भाई कर्जदारी से संबंधित जो एक तरीके से ये जो ऋण योजनाएं हैं ना, तो उसने कहा कि साहब ये जो हमारी ये जो डेट फंड है, एक तरीके से 6 जो योजनाएं हैं उनको हम क्या करने जा रहे हैं, बंद करने जा रहे हैं। तो मतलब एक तरीके से फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड है ना, इसको घबराहट हुई कि भाई एक तरीके से क्या है कि भाई आर्थिक हालात ख़राब हैं, हमने ग्राहकों से म्यूचुअल फंड ले रखा है तो हमें तो ग्राहकों को रिटर्न देना पड़ेगा, और लग रहा नहीं है कि हम जो है पैसे कमा पाएंगे, तो हम जो है खुद खतरे में हैं। यानी कि
ये जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड है, इसे खुद लगा कि हम खुद खतरे में, ग्राहकों को पैसा कहाँ से देंगे। तो इसने सोचा कि ये जो स्कीम हमने चला रखी है ना, ये जो पैसा हमने डेट फंड में लगा रखा है, तो इसको बंद करने का निर्णय लिया इसने। फंड्स दैट कलेक्टिवली हैड असेट्स अंडर मैनेजमेंट। अब देखो ये AUM क्या मतलब होता है इसका, असेट अंडर मैनेजमेंट। इसका मतलब होता है कि भाई जैसे कोई म्यूचुअल फंड कंपनीज है, उसके पास कितना पैसा है मैनेज करने के लिए, है ना, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसको हम बोलेंगे क्या, AMU। कि भाई जितना भी पैसा किसी म्यूचुअल फंड कंपनी के पास लोगों ने निवेश कर रखा है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उसको बोलते हैं AMU, है ना। फंड्स दैट कलेक्टिवली हैड असेट्स अंडर मैनेजमेंट अमाउंटिंग टू का मतलब होता है इक्वल टू, अमाउंटिंग टू का मतलब होता है इक्वल टू अबाउट रुपीज़ 26,000 करोड़। तो कुल मिला के ये जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड कंपनीज है, इसके पास लगभग कितना पैसा था जिसको मैनेज कर रही थी, ये लगभग 26,000 करोड़ रुपए को जो है एक तरीके से ये मैनेज कर रही थी। तो उस पैसे को जो एक तरीके से इस रूप में मैनेज कर रही थी ना, डेट फंड के रूप में, तो इसको बंद करने का फैसला लिया इसने पिछले सप्ताह। तो इसी चीज़ ने RBI को सक्रिय किया कि भाई जब फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड ने ऐसा डिसीजन लिया, तो बाकी जो अन्य म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, या फिर यूँ कहें कि बाकी जो NBFC कंपनीज है, वो भी इस तरह के कुछ कदम उठा सकती हैं और पूरा ये जो अर्थव्यवस्था है ना गड़बड़ा सकती है। तो इसलिए RBI ने सोचा कि कुछ कदम उठाना ठीक है। आगे देखते हैं डिटेल और क्या बात करता है कि द RBI हैज़ राइटली रिकॉग्नाइज्ड, कि भाई RBI ने बिल्कुल ठीक तरह से पहचाना। किस चीज़ को पहचाना, द अर्जेंट नीड, RBI ने पहचाना कि साहब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है किस चीज़ की, टू वार्ड ऑफ का मतलब होता है एक तरीके से बचाव करना, है ना, बचाव करना मतलब से बचना, किसी चीज़ से बचना, टू वार्ड ऑफ एनी इंसिपिएंट का मतलब होता है आरंभिक, कंटेजियन का मतलब होता है संक्रमण, इम्पैक्ट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ दीज 6 फंड्स। तो देखो ये क्या हुआ कि ये जो 6 फंड स्कीम थी ना, जो कि एक तरीके से फ्रैंकलिन कंपनी चला रही थी, फ्रैंकलिन कंपनी जो चला रही थी ना, उसने ये जो अपने 6 योजनाएं थी, उन योजनाओं को बंद कर दिया। अब इसके प्रारंभिक जो संक्रमण प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, कि यानी कि इस कंपनी को देख के अन्य जो कंपनीज हैं वे भी ऐसे ही कदम उठा सकती हैं। तो उन कदमों से बचने के लिए RBI ने जो है फटाफट डिसीजन लिया कि भाई अन्य कंपनीज भी ऐसा ही करती हैं, तो RBI ने सोचा कि बचना है ना, बचने के लिए क्या किया RBI ने, वार्ड ऑफ मतलब बचाव करने के लिए, कि भाई ये जो प्रारंभिक है ये संक्रमण की तरह है, ये एक कंपनी ने किया ना तो दूसरी कंपनी भी करेगी, ये बीमारी है एक तरीके से फैलेगी, ये अन्य कंपनीज में भी, है ना, इसके प्रभाव जो है फैलेंगे। तो उसी से बचने के लिए जो है RBI ने ठीक टाइम पे कदम उठाया। विद द ओवरऑल इंडस्ट्री वाइड AMU फॉर डेट फंड्स एट अबाउट 15 लाख करोड़। तो देखो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है कि ये जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज है ना, इसके अगर हम AMU की बात करें, है ना, ध्यान रखना AMU मैंने आपको बताया, AMU का मतलब होता है असेट अंडर मैनेजमेंट, कि भाई निवेशकों ने जो भी पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी में लगाया है ना, एक तरीके से उस पैसे को ही बोलोगे आप क्या, असेट अंडर मैनेजमेंट, है ना। तो वो जो पैसा लगाया गया है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। तो ये जो डेट फंड्स हैं, कि भाई ये जो म्यूचुअल फंड कंपनी जो पैसा लेती हैं और एक तरीके से मैंने बताया ना आपको, डेट फंड में उस पैसे को अगर निवेश करती हैं, यानी कि उस पैसे को एक तरीके से सरकार को बेच के बॉन्ड वगैरह खरीद रखे हैं, तो लगभग 15 लाख करोड़ रुपए जो हैं वो डेट फंड में लगे हुए हैं। मैंने बताया आपको 2 तरह के फंड हैं, इक्विटी फंड और डेट फंड। तो ये जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज है उसका लगभग 15 लाख करोड़ पैसा जो है वो डेट फंड में लगा हुआ है। तो इस बात को देखते हुए इट वाज क्रूशियल, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी था, बहुत ही ज़्यादा निर्णायक था। क्रूशियल मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना फॉर द बैंकिंग रेगुलेटर यहाँ पे कहा गया है RBI को, है ना, कि भाई 15 लाख करोड़ रुपए जो है वो डेट फंड में लगे हुए हैं। इस चीज़ को देखते हुए ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी था RBI के लिए टू रीअश्योर इन्वेस्टर्स। रीअश्योर का मतलब है पुनः आश्वस्त करना, कि भाई इन्वेस्टर्स जिनका पैसा लगा हुआ है उनको पुनः आश्वस्त करना जरूरी था दैट लिक्विडिटी नीड नॉट बी ए कंसर्न, कि भाई ये जो नकदी है यानी कि ये जो पैसा है ये चिंता का विषय नहीं है, नीड नॉट बी ए कंसर्न, है ना, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वाइल डिसाइडिंग ऑन वेदर टू रिटेन और रिडीम देयर इन्वेस्टमेंट इन दीज म्यूचुअल फंड्स, कि भाई निवेशक जो हैं उन निवेशकों ने अपना जो पैसा म्यूचुअल फंड में लगा रखा है तो वे उस पैसे को बनाए रखना चाहते हैं, रिटेन का मतलब है बनाए रखना, या फिर उस पैसे को छुड़ाना चाहते हैं, उस पैसे को निकालना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनको जो है
मतलब पैसे के बारे में, नकदी के बारे में नहीं सोचना चाहिए ना, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपने अपना पैसा म्यूचुअल फंड में लगा रखा है तो आप उस पैसे को बनाए रखना चाहते हो या निकालना चाहते हो, आपको नकदी की जरूरत है, तो इससे संबंधित आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आरबीआई ने ये जो अपना फैसला लिया है ना, इस फैसले के माध्यम से निवेशकों को आश्वस्त करने की कोशिश की है। आगे देखते हैं कि द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, कि भाई ये जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं इन्होंने अपनी एक एसोसिएशन बना रखी है। तो उसने जो है बिल्कुल पृथक रूप से, सेपरेटली मतलब बिल्कुल पृथक रूप से, लास्ट वीक पिछले सप्ताह सॉट टू इस सीक सॉट का मतलब होता है देखना, मांग करना। तो इसने क्या चीज़ देखी, इसने ये जो एसोसिएशन है म्यूचुअल फंड कंपनीज की, टू अश्योर का मतलब एक तरीके से भरोसा दिलाना इन्वेस्टर्स दैट, कि भाई ये जो एसोसिएशन है म्यूचुअल फंड कंपनीज की, इसने निवेशकों को ये भरोसा दिलाने की कोशिश की दैट ए मेजॉरिटी ऑफ डेट फंड, कि भाई इन ये जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है ना, इनके एसोसिएशन ने ये कहा कि हमने जो हमारा पैसा डेट फंड में लगा रखा है ना, डेट फंड स्कीम्स में जो पैसा लगा रखा है, हैड इन्वेस्टेड इन सुपीरियर क्रेडिट क्वालिटी सिक्योरिटीज़। तो इन म्यूचुअल फंड कंपनीज की जो एसोसिएशन है, इसने निवेशकों को कहा कि हमने जो पैसा डेट फंड में लगा रखा है ये बिल्कुल सुरक्षित है, बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से हाई सिक्योरिटीज़ में लगा रखा है हमने, इन्वेस्टेड इन सुपीरियर क्रेडिट क्वालिटी सिक्योरिटीज़, कि हमने जो पैसा एक तरीके से डेट फंड में लगा रखा है ना, तो ये बहुत ही सुपीरियर क्रेडिट क्वालिटी सिक्योरिटीज़ में लगा रखा है, मतलब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही अच्छी जगह पैसा लगा हुआ है कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। एंड हैड अप्रोप्रिएट लिक्विडिटी, और ये जो एसोसिएशन है म्यूचुअल फंड कंपनीज की जो एसोसिएशन है, इसने ये भी अपने निवेशकों को कहा कि हमारे पास पर्याप्त पैसा है, अप्रोप्रिएट लिक्विडिटी, पर्याप्त नकदी है, टू बैक मतलब किसी, बैक का मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना, किसी को सहारा देना, टू बैक देयर नॉर्मल ऑपरेशंस, कि भाई ये जो सामान्य कामकाज हैं, सामान्य कामकाजों को, नॉर्मल ऑपरेशन का मतलब कि भाई जो सामान्य फंक्शन है, इन कामकाजों को चलाने के लिए पर्याप्त पैसा भी हमारे पास है, डरने की कोई जरूरत नहीं। आगे देखते हैं। While the facility is a straightforward 90-day repo based lending window, अब देखो ये जो फैसिलिटी आरबीआई ने दी है ना, इस पे क्या है कि मतलब ये एक तरीके से रेपो रेट पे दिए है ना, रेपो बेस्ड है ना, रेपो रेट पे एक तरीके से ये जो आरबीआई है इसने क्या किया है, बैंक्स को उधार दिया है ना 90 दिनों के लिए, और बैंक्स जो है किनको देंगे, म्यूचुअल फंड कंपनीज को देंगे। तो ये जो 90 दिनों की एक तरीके से जो विंडो है ना, इस विंडो का मतलब यहाँ पे अवसर है ना, कि भाई ये एक तरीके से 90 दिनों का टाइम पीरियड दिया गया है। 90 दिनों के बाद में बैंक को क्या करना होगा, आरबीआई को रिटर्न करना होगा। बैंक म्यूचुअल फंड्स को दे देंगे, 90 दिनों के बाद म्यूचुअल फंड्स बैंक्स को देंगे, और ये बैंक जो है आरबीआई को वापस लौटाएगी। तो ये एडिटोरियल कहना है 90 डे रेपो बेस्ड लैंडिंग विंडो फ्रॉम विच बैंक्स कैन अवेल क्रेडिट टू प्रोवाइड लोन्स। तो देखो इस पीरियड के अंतर्गत क्या कर सकते हैं, बैंक्स कैन अवेल का मतलब होता है प्राप्त करना, बैंक्स कैन अवेल क्रेडिट, बैंक जो है पैसा प्राप्त कर सकते हैं, टू प्रोवाइड लोन्स टू म्यूचुअल फंड, कि बैंक्स ने आरबीआई से पैसा लिया और फिर आरबीआई से पैसा लेके लोन दे दिया, किनको लोन दे दिया, म्यूचुअल फंड कंपनीज को। देयर आर कंसर्न, लेकिन काफ़ी सारी चिंताएं हैं, मतलब काफ़ी सारी चिंताजनक बातें हैं। देयर आर कंसर्न्स अबाउट, किसके बारे में, द बैंकिंग इंडस्ट्रीज विलिंगनेस, कि भाई ये जो बैंकिंग इंडस्ट्रीज है, यानी कि ये जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, क्या ये इच्छुक हैं, क्या ये राजी हैं टू एक्सपोज इटसेल्फ। एक्सपोज का मतलब होता है अपने आप को जो है खुला छोड़ देना, किसी चीज़ के प्रति, किसी खतरे के प्रति एक्सपोज कर देना है ना, तो वो बोलते हैं टू एक्सपोज इटसेल्फ टू द क्रेडिट रिस्क, कि भाई बैंक जो है क्या खतरा उठाने के लिए राजी है। क्रेडिट रिस्क का मतलब एक तरीके से पैसे का खतरा, कि भाई बैंक आरबीआई से पैसा लेके क्या लोन देने का खतरा उठाने के लिए राजी है, ये एडिटोरियल पूछना चाह रहा है ना। बैंक्स इंडस्ट्रीज विलिंगनेस इन्वॉल्व इन मेकिंग दीज फ्रेश लोन्स, कि भाई बैंक आरबीआई से पैसा लेके इसके बाद में लोन देंगे, तो उनका पैसा जो है रिस्क पे जाएगा, तो क्या बैंक ये रिस्क उठाने को राजी हैं। ये बात जो है काफ़ी चिंता की है ना, क्योंकि बैंक्स जो है ना, इनको खुद को डर लग रहा है कि यार हमने किसी को भी लोन दिया ना इस समय, तो वो लोन जो है कहीं बैड लोन में न चला जाए। आगे देखते हैं कि दैट द आरबीआई वाज कॉग्निसेंट, कि भाई आरबीआई को इस बात का पता था ना, कॉग्निसेंट का मतलब एक तरीके से जानकारी होना, पता होना, ऑफ दिस इज एविडेंट इन द वे, तो इस तरीके से हमें एविडेंट का मतलब है प्रमाण, एक तरीके से कि आरबीआई को ऐसा कुछ होगा, इस बात की जानकारी थी, इस बात का प्रमाण हमें इस चीज़ में मिल जाता है दैट द नॉर्म्स, कि भाई आरबीआई ने जो प्रावधान बनाए हैं ना अभी हाल ही में,
आरबीआई ने जो भी प्रावधान बनाए हैं, जिन प्रावधानों के तहत बैंक्स को पैसा उधार दिया जाएगा और बैंक्स जो है फिर म्यूचुअल फंड्स को जो है कंपनीज को जो है उधार देंगे, तो जो भी नियम आरबीआई ने निर्धारित किए हैं ना, हैव बीन टेलर मेड। टेलर मेड का मतलब है एक तरीके से रेडीमेड। टेलर मेड का मतलब होता है किसी विशेष उद्देश्य के लिए निर्मित। टू इंसेंटिवाइज द बैंक्स टू लैंड, कि भाई आरबीआई ने ये जो भी अभी हाल ही में अपने नियम जारी किए ना, ये नियम बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे बिल्कुल रेडीमेड बना ही रखे थे आरबीआई ने, बिल्कुल तैयार ही थे। आरबीआई को पता ही था कि क्या होना है क्या नहीं होना है। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई आरबीआई को पता था क्या होने वाला है। वाज कॉग्निसेंट ऑफ दिस एविडेंट इन द वे दैट द नॉर्म्स हैव बीन टेलर मेड, कि भाई जो भी प्रावधान, नॉर्म्स का मतलब प्रावधान जो भी आरबीआई ने बनाए हैं वो किसी विशेष उद्देश्य के लिए। टू इंसेंटिवाइज, इंसेंटिवाइज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। टू इंसेंटिवाइज द बैंक्स टू लैंड, कि भाई आरबीआई के जो प्रावधान है वो इस तरह के हैं जिसके माध्यम से बैंक्स जो है प्रोत्साहित हों कि लैंड देने के लिए। भाई अभी हमने कुछ दिनों पहले देखा था कि आरबीआई ने क्या किया था, आरबीआई ने कुछ ऐसे नियम जो है जारी किए थे जिनके माध्यम से ये जो बैंक्स है ना, अब बैंक्स क्या करते हैं, ज़्यादातर बैंक्स क्या करते हैं, इनके पास अगर पैसा फालतू पड़ा है ना तो ये उल्टा आरबीआई के पास जमा कर देते हैं। अब आरबीआई ने क्या कहा, आरबीआई ने ये कहा इन बैंक से कि यदि आप पैसा मेरे पास जमा कराओगे ना उल्टा, तो आपको मैं ब्याज कम दूंगा। तो इन बैंक्स ने सोचा कि यार जब आरबीआई ब्याज कम देगा तो बेहतर है हम लोन ही दे दें, इससे बढ़िया तो लोन पे थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलेगा, हमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगी। तो इस तरह के नियम जो है बैंक आरबीआई ने लागू किए थे, क्योंकि आरबीआई को पता था ऐसा ही कुछ होने वाला है। आगे देखते हैं। फ्रॉम अलाउिंग बैंक्स टू ब्रीच देयर 25% सीलिंग ऑन हेल्ड टू मैच्योरिटी इन्वेस्टमेंट। अब देखो इस शब्द को समझना क्या होता है, क्या लिखा हुआ है, हेल्ड टू मैच्योरिटी इन्वेस्टमेंट। हेल्ड टू मैच्योरिटी, हेल्ड का मतलब है बिल्कुल रोक के रखना, कि भाई जैसे कोई निवेश किया गया, उस निवेश को तब तक रोक के रखना है, मतलब तब तक उस रोक को रोक के रखना है जब तक कि उसकी अवधि पूरी नहीं हो जाती। जैसे कि आपने कोई पैसा है वो आपने क्या किया, 5 साल के लिए या 10 साल के लिए जो है निवेश किया आपने वो पैसा, तो एक तरीके से उस पैसे को जो है ना किसी और काम में नहीं लिया जाएगा, है ना, उसको बिल्कुल रोक के रखा जाएगा, है ना। हेल्ड टू मैच्योरिटी इन्वेस्टमेंट, जैसे कि क्या किया कि भाई एक तरीके से आप कह सकते हो कि भाई आपने क्या किया कि इसमें क्या होता है खासकर कि जैसे कि आप कह सकते हो कि जैसे कि कोई बैंक है ना, उस बैंक ने क्या किया कि भाई एक तरीके से सरकार है, उस सरकार से बॉन्ड खरीद ली, है ना, तो वो कब तक रोक के रखे जाएंगे, जब तक कि मैच्योरिटी, जब तक कि उसकी अवधि जो है पूरी नहीं हो जाती है ना, तो उसको बोला जाएगा हेल्ड टू मैच्योरिटी इन्वेस्टमेंट। कि मतलब कोई भी ऐसा निवेश जिसको उसकी अवधि पूरी होने तक जो है रखा जाता है ना, उसको रोक के रखा जाता है, तो उसको बोलोगे आप हेल्ड टू मैच्योरिटी इन्वेस्टमेंट। एज ए कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस का मतलब है परिणाम, ऑफ लैंडिंग टू म्यूचुअल फंड्स। फॉर एग्जाम्पल के रूप में समझो कि भाई ये जो म्यूचुअल फंड है, अब इस म्यूचुअल फंड ने क्या किया, अपने पैसे को एक तरीके से निवेश कर दिया, किसमें, डेट फंड में। इस म्यूचुअल फंड कंपनी ने क्या किया, एक तरीके से अपना म्यूचुअल फंड कंपनीज ने क्या किया, निवेशक के पैसे को डेट फंड में निवेश कर दिया और कुछ बॉन्ड खरीद लिए। अब म्यूचुअल फंड कंपनी जो है इस बॉन्ड को रोक के रखेगी, कब तक, जब तक कि इस जितनी अवधि के लिए म्यूचुअल फंड लिया गया ना उसकी अवधि पूरी नहीं हो जाती, तब तक उस बॉन्ड को जो है रोक के रखेगी, उस बॉन्ड को अपने पास सुरक्षित रखेगी। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि देखो आरबीआई ने क्या किया था कि आरबीआई ने जो है बैंक्स को ये एक तरीके से छूट दी थी टू ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन करना, देयर 25% सीलिंग का मतलब होता है मैक्सिमम लिमिट, कि भाई मैक्सिमम लिमिट है ना। तो देखो एक तरीके से क्या छूट दी गई थी बैंक्स को, एक तरीके से ये छूट दी गई थी कि भाई जैसे कि एक तरीके से आरबीआई के कुछ नियम होते हैं, क्या नियम होते हैं कि जैसे कि आरबीआई के क्या नियम होते हैं कि भाई जैसे बैंकों को बोल दिया कि आप जो है एक तरीके से इतना पैसा जो है आप अपने पास सुरक्षित रखोगे, इस पैसे को जो है आप कहीं भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो उसमें एडिटोरियल कहना चाह रहा है एक तरीके से 25% की छूट दे दी गई है ना, यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है ना। 25% सीलिंग, मैक्सिमम जो लिमिट है ना उस पर एक तरीके से 25% की छूट दे दी गई, किस पे, हेल्ड टू मैच्योरिटी इन्वेस्टमेंट पे, ये यहाँ पे कि भाई जो भी इन्वेस्टमेंट जो कि बॉन्ड के रूप में खरीदा गया है ना, एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ लैंडिंग टू म्यूचुअल फंड। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई जैसे म्यूचुअल फंड कंपनी है, उस म्यूचुअल फंड कंपनी ने कोई डेट बॉन्ड ले रखा है, तो उस डेट बॉन्ड का 25% जो है ना वो एक तरीके से क्या कर सकती है, पैसा ले सकती है ना, यानी कि इसका वैसे तो
वैसे तो जो हेल्ड टू मैच्योरिटी इन्वेस्टमेंट होते हैं ना, इनका कहीं भी आप उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हो, फिर भी 25% जो है बैंक्स अगर चाहें तो म्यूचुअल फंड्स कंपनीज को जो है एक तरीके से उधार दे सकते हैं। इसके अलावा और क्या छूट दी गई बैंक्स को, टू एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट का मतलब है छूट देना, द सपोर्ट एक्सटेंडेड फ्रॉम बैंक्स ओवरऑल कैपिटल मार्केट एक्सपोजर लिमिट्स। इसके अलावा सपोर्ट का मतलब एक तरीके से सपोर्ट, एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ाना, फ्रॉम बैंक्स ओवरऑल कैपिटल मार्केट एक्सपोजर। एक्सपोजर का मतलब होता है कि आप कितना अपने आप को जो है खतरे के प्रति आप अपने आप को खुला छोड़ते हो। तो बैंक्स जो हैं उनको आरबीआई ने ये छूट दी कि भाई बैंक्स, आप लोगों के पास जितनी भी रकम है ना, उस रकम को जो है ना काफ़ी हद तक आप जो है एक तरीके से मार्केट में आप जा सकते हो काफ़ी हद तक। एग्जेम्प्टिंग द सपोर्ट एक्सटेंडेड फ्रॉम बैंक्स ओवरऑल कैपिटल मार्केट एक्सपोजर लिमिट, कि भाई बैंक एक तरीके से क्या है, आरबीआई कुछ कंट्रोल बना के रखती है ना ये जो बैंक्स हैं इन पे, तो उस कंट्रोल में भी कुछ हद तक छूट दी कि भाई बैंक अपनी पूंजी का जिस तरह से उपयोग करना चाहते हैं ना, तो काफ़ी हद तक जो है बैंक्स को छूट दी गई। द सेंट्रल बैंक हैज सॉट, ये जो आरबीआई है इसने क्या देखा है, इसने क्या चाहा है, सॉट टू ईज द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द फंड हाउसेस। अब ये जो भी कदम उठाए आरबीआई ने, है ना, ये जो भी कदम हमें आरबीआई को देखने को मिले, क्या कदम हमें आरबीआई के जो है देखने को मिले कि भाई एक तरीके से ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं, अब अगर ये म्यूचुअल फंड्स जो हैं ये क्या करना चाहते हैं कि ये जो हेल्ड टू मैच्योरिटी इन्वेस्टमेंट है इसके ऊपर, है ना, अगर पैसा चाहते हैं तो 25% तक जो है एक तरीके से इनको पैसा मिल सकता है, किनसे, बैंक से। इसके अलावा कि भाई ये जो भी बैंक्स हैं, ये बैंक्स जो है अपनी पूंजी का मार्केट में अगर उपयोग करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से काफ़ी हद तक प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो सारी की सारी योजनाएं आरबीआई लेके आया, वो इसलिए लेके आया ताकि फ्लो ऑफ क्रेडिट का मतलब है पैसे का चालू रहना, बने रहना पैसे का, टू द फंड हाउसेस। फंड हाउसेस का मतलब है यहाँ पे ये जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं इनकी एक तरीके से मदद हो सके, है ना, इनको जो है पैसा मिलता रहे। स्टिल, फिर भी, इफ द recent experience of getting lenders to support the non banking financial companies। देखो ये जो NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का क्या मतलब होता है कि ऐसी कंपनी जो फाइनेंस करती हैं। देखो NBFC क्या करती हैं, ये क्या करेंगी कि बैंक से उधार लिया, किन लोगों ने, NBFC ने, है ना, NBFC ने, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। आप भी चाहो तो अपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बना सकती हो। बैंक से उधार लिया NBFC। अब ये NBFC क्या करती हैं, इनके जो क्लाइंट हैं या फिर जो कस्टमर्स हैं इनको फाइनेंस करती है। जैसे आप कोई वाहन खरीदना चाहते हो, आप जो है कुछ, है ना, आप वाहन खरीदना चाहते हो या फिर और कुछ भी आप फाइनेंस करवाना चाहते हो, तो उनको फाइनेंस करने का काम करती है NBFC, है ना। तो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है कि इफ़ द रिसेंट एक्सपीरियंस ऑफ गेटिंग लेंडर्स टू सपोर्ट द NBFCs थ्रू ए टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन बैक्ड बाय 50,000 करोड़ इज एनी पॉइंटर। तो देखो यहाँ पे NBFCs के लिए तो कहा ही जा रहा है, साथ ही साथ दूसरा इशारा दिया जा रहा है म्यूचुअल फंड कंपनीज की ओर कि भाई ये जो अभी हाल ही में आरबीआई ने जो कदम उठाया ना, उसके माध्यम से आरबीआई क्या करना चाह रहा है, गेटिंग लेंडर्स। आरबीआई यहाँ पे लेंडर्स का मतलब है अन्य बैंक। आरबीआई ये चाह रहा है कि जो अन्य बैंक हैं वे क्या करें, म्यूचुअल फंड कंपनीज को या फिर ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं इनको सपोर्ट करें, किसके माध्यम से, थ्रू ए टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, कि आरबीआई जो है एक रेपो रेट पर जो है क्या करेगा, 50,000 करोड़ रुपए इन बैंक्स को जो है उधार देगा। तो ये जो घटना है आरबीआई के द्वारा ये जो पैसा दिया जाना है, यदि ये कुछ दर्शाता है, इज एनी पॉइंटर, यदि ये कुछ पॉइंट करता है, किसी और इशारा करता है, क्लियरली द बैंकिंग इंडस्ट्री, स्पष्ट रूप से ये जो हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री है, बिसेट बाय बैड लोन। बिसेट का मतलब है भरा होना, कि जो बैंकिंग इंडस्ट्री है ना इसमें काफ़ी सारे बैड लोन है। बैड लोन का मतलब होता है कि आपने किसी बैंक से पैसा उधार लिया और आप उस पैसे को उस उधारी को आप नहीं चुका पाए तो वो बैड लोन में चला जाता है। तो बैंकिंग क्षेत्र में हमें देखने को मिल रहा है कि काफ़ी सारे बैड लोन भरे हुए हैं। अपीयर्स टू हैव लिटिल एपेटाइट, तो ये जो बैंकिंग इंडस्ट्री है ना, ऐसा प्रतीत होता है, अपीयर्स टू हैव लिटिल एपेटाइट। एपेटाइट का मतलब होता है भूख, कि भाई भूख का मतलब है कि भाई एक तरीके से ये जो बैंकिंग इंडस्ट्री है ना, ये बिल्कुल इनका पेट भरा हुआ है। कहने का मतलब है, थोड़ा सा एक तरीके से पोइटिक अंदाज में लिखी हुई है ये लाइन। इसका मतलब है कि बैंकिंग इंडस्ट्री जो है, यानी कि अन्य जो बैंक्स हैं वे पैसा क्लाइंट्स को या फिर NBFC को या फिर म्यूचुअल फंड कंपनीज को उधार देने के लिए राजी नहीं है। एपेटाइट फॉर एडिंग एनी क्रेडिट, एडिंग एनी क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब है पैसा उधार देने की, दैट इट डीम्स रिस्की। डीम्स का मतलब है मानना, कि भाई अगर बैंक्स को लगता है कि मैंने लोन दिया
तो ये लोन जो है जोखिम भरा है, इस पैसे के वापस आने की बहुत कम उम्मीद है। तो जो है बैंक्स नज़र नहीं आते, उनमें एपेटाइट है ना, इस प्रकार की भूख उनमें दिखाई नहीं देती कि वे जो है पैसा देने के लिए ज़्यादा उत्सुक हों, इच्छुक हों। आगे देखते हैं। मोर ओवर, इससे भी ज़्यादा जो बात महत्वपूर्ण बात है वो ये, विथ द इकोनॉमी स्टिल इन ए लॉकडाउन, की अभी भी अर्थव्यवस्था जो है बंद पड़ी हुई है, एंड द क्रेडिट रेटिंग्स ऑफ इवन, क्रेडिट रेटिंग का मतलब होता है साख, कि भाई आपको पैसा दिया जाए या न दिया जाए, आपकी साख कैसी है, आप पैसा लेते हो तो टाइम टू टाइम लौटाते हो नहीं लौटाते, उसको बोलते हैं क्रेडिट रेटिंग। तो लॉकडाउन में है हमारी अर्थव्यवस्था भी, एंड द क्रेडिट रेटिंग्स ऑफ इवन रिलेटिवली वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज फेसिंग अ रियल एंड नॉट टू डिस्टेंट थ्रेट ऑफ डाउनग्रेड। इसके अलावा ऐसे हालात हैं कि जो वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज है ना, उनकी भी जो रेपुटेशन है ना, फेसिंग ए रियल, उनको भी जो है वास्तविक, नॉट टू डिस्टेंट मतलब कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, उनको भी खतरा लगा हुआ है, मतलब डाउनग्रेड का मतलब है नीचे जाना है ना, यानी कि उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर है। किनकी? ये जो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कंपनीज है ना, इनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर है, इनकी क्रेडिट रेटिंग भी दांव पर लगी हुई है। हाउ विलिंग बैंक्स वुड बी, अब बैंक कितने राजी होंगे, विलिंग का मतलब है राजी होना, इच्छुक होना, वुड बी कि बैंक जो है कितने राजी होंगे टू यूज़ दिस फैसिलिटी, कि आरबीआई ने जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराई है, इस फैसिलिटी का प्रयोग करने के लिए बैंक्स कितने राजी होंगे टू लैंड टू डेब्ट म्यूचुअल फंड्स, कि वे जो है पैसा उधार दे सके, किनको? ये जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं इनको, रिमेन्स टू बी सीन, यह देखा जाना बाकी है। अभी आने वाले भविष्य में ही पता चलेगा कि ऐसे प्रतिकूल हालातों में ये बैंक्स क्या इन म्यूचुअल फंड कंपनीज को उधार देने के लिए किस हद तक राजी होंगे, ये आने वाला भविष्य ही बताएगा, रिमेन्स टू बी सीन, ये देखा जाना शेष है। द सेंटर में नीड टू बी रेडी, कि भाई केंद्र सरकार को में इस बात की संभावना बनती है कि भाई केंद्र सरकार को जरूरत पड़ सकती है टू स्टेप इन, स्टेप इन का मतलब होता है कूदना, आगे आना है ना, कदम बढ़ाना, टू स्टेप इन विथ डायरेक्ट इंटरवेंशन, इंटरवेंशन का मतलब हस्तक्षेप, कि भाई केंद्र सरकार को डायरेक्ट हस्तक्षेप की करने की जरूरत पड़ सकती है इफ़ द आरबीआई गैम्बिट, गैम्बिट का मतलब है क्षेत्र, कि यदि ये जो आरबीआई का क्षेत्र है, यानी कि आरबीआई ने जो अपनी सीमा में रह के जो कदम उठाए हैं, वे आरबीआई के कदम अगर फेल हो जाते हैं, टू ईज द प्रेशर ऑन म्यूचुअल फंड्स, कि म्यूचुअल फंड कंपनीज पे जो प्रेशर है, उस प्रेशर को कम करने में यदि आरबीआई नाकाम रहती है, तो जो है केंद्र सरकार आगे आ सकती है और केंद्र सरकार जो है एक तरीके से कदम उठा सकती है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल। तो ये देखो क्या है कि जो थोड़े से इकोनॉमिक एडिटोरियल होते हैं ना, इनमें काफ़ी सारी टर्म्स होती है, तो पहले क्या है उस टर्म्स को समझना पड़ता है, तब जाके बात बनती है ना, तो इसलिए थोड़ा सा लंबा हो गया हमारा आज का एडिटोरियल। तो कोई बात नहीं, देख लेना आप इसको एक बार, है ना। इसकी वोकैब भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसको पीडीएफ दे दी आपको। तो हिंज ऑन का मतलब है एक तरीके से डिपेंड होना, किसी चीज़ पर निर्भर करना। टेम डाउन का मतलब है कम करना। वॉलेटिलिटी का मतलब है परिवर्तनशीलता। रिडिम्शन मतलब छुड़ाना, बताया ना मैंने आपको रिडिम्शन क्या होता है। रिडिम्शन का मतलब छुड़ाना, किसी चीज़ को पुनः प्राप्त करना। प्रॉक्सीमेट यानी समीपस्थ। वार्ड ऑफ का मतलब है किसी चीज़ से बचना, दूर रहना। इंसिपिएंट यानी प्रारंभिक, आरंभिक। कंटेजियन यानी संक्रमण। टेलर मेड का मतलब है किसी विशेष उद्देश्य के लिए निर्मित। और सीलिंग का मतलब है अधिकतम सीमा।